हे गाइस, इस वीडियो में हम गणित को बिल्कुल बेसिक से सीखने का प्रयास करेंगे। मैथ जिस भी एग्ज़ाम में आती है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है यह वीडियो। इस वीडियो के साथ हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ की शुरुआत करेंगे और क्रमबद्ध रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए गणित सीखने का प्रयास करते हैं। गाइस, गणित में सिर्फ संख्याओं का ही पूरा कंसेप्ट है। संख्याओं के ऊपर जो है गणित जो है बेस है। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि आखिर संख्या होती क्या है, ये नंबर होता क्या है। तो गाइस, संख्या जो है एक प्रकार की गिनती अथवा माप है। संख्या को हम एक माप बोल सकते हैं। जैसे वहाँ 3 लड़के हैं। 3 क्या है? लड़कों को मापने के लिए हमने जो ये 3 प्रयोग किया, यही संख्या है। यानी कि जो माप है हमारी वही संख्या है। तो गाइस, संख्या जो होती है एक प्रकार की गिनती अथवा माप है, जिससे हम किसी चीज़ को मापते हैं कि वो चीज़ या वो वस्तु कितनी है। तो यह हम संख्याओं से मापते हैं। अब अगला हमारा जो हेडिंग है संख्यांक, इसे हम इंग्लिश में न्यूमरल्स बोलते हैं। संख्यांक क्या होता है? संख्या को जिन चिन्हों से व्यक्त करते हैं उन चिन्हों को संख्यांक कहते हैं। जैसे संख्या 8 को हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं, यानी कि इस चिन्ह से हम 8 को डिनोट करते हैं। तो गाइस, ये जो चिन्ह है यही है संख्यांक। यानी कि संख्या को जिन चिन्हों से व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो गाइस, संख्याओं के प्रकार निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारे पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। तो गाइस, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं गिनती की संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है, इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती है गाइस, अनंत तक जाती है। तो यह जो है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब देखते हैं दूसरा है हमारा अगला पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अभी यहाँ पर आप प्राकृतिक संख्याओं में देखते होंगे कि हमें शून्य कहीं नहीं दिख रहा। तो गाइस, जब हम इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब शून्य को अगर शामिल कर देते हैं तो यह भी एक पूर्ण संख्या बन जाती है। तो गाइस, पूर्ण संख्याएं जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कि अभी तक संख्या हमें अधूरी दिख रही थी, अब जैसे ही हमने शून्य को शामिल किया तो ये संख्याएं क्या हुई? पूर्ण दिखने लगी। तो गाइस, पूर्ण संख्याएं में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि हम उसमें शून्य ऐड कर देते हैं, बस संख्या पूर्ण हो जाती है। अगला है पूर्णांक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याएं जिसमें शून्य शामिल हो, पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। तो गाइस, इसका हम उदाहरण देखते तो अच्छे समझ में आता है कि जो प्राकृतिक संख्या अभी हमने देखा 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, जब इसमें हमने 0 को ऐड किया तो ये संख्या हो गई पूर्ण संख्याएं। अब इसी में अगर हम प्लस या माइनस लगा दें, प्लस या माइनस, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस, यानी कि पूर्ण संख्याओं में जब हम प्लस या माइनस लगा देते हैं तो वे जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो गाइस, पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। जैसे यहाँ पे ऋण लगा है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो गई, यहाँ पे प्लस लगा है तो यह धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गई। तो प्लस या माइनस लग जाने से जो है संख्या पूर्णांक में बदल जाती है। अगर माइनस लगा है यानी कि ऋण लगा है तो ऋणात्मक पूर्णांक, अगर प्लस लगा है तो धनात्मक पूर्णांक।
गाइस बिल्कुल ही आसान है, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और आपको आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। गाइस हमारा अगला जो संख्या का प्रकार है सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। यहाँ पे आप देखिए जितनी भी संख्या दे रखी हैं वो सब 2 से विभाजित है। यहाँ पे आप 2 को देखिए, अब 2 को 2 से भाग देंगे तो 2 एक कन्नम 2, यानी कि यह 2 से विभाजित हो गया तो ये सम संख्या है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम 12 को लेते हैं, 12 को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 छंग 12, यानी कि यह भी जो है 2 से कट गया तो यह भी सम संख्या। अगर यहीं पे अगर हम 7 ले लेते हैं, 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तिहाई 6, एक जो है शेष बच रहा, तो यानी कि यह 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो यह सम संख्या नहीं है। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। उसके बाद विषम संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 ले लो, 3 को अगर आप 2 से भाग दोगे तो 2 एकन्नम 2, यहाँ पे एक शेष बच जाएगा। तो गाइज ये जो संख्या है 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो विषम संख्या हो जाएगी। 2 से डिवाइड हुई तो सम, नहीं तो विषम। गाइज अगला जो हमारा संख्या का प्रकार है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो गाइज इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, 3 को अगर आप देखेंगे कि यह किस किस नंबर से कट रहा, तो सबसे पहले ये 1 से कटेगा और उसके बाद ये खुद 3 से कटेगा। 1 से कटेगा, 3 एकन्नम 3, और यहाँ से 3 से भी कटेगा। तो यानी कि ऐसा नंबर आपको देखना है जो केवल 1 से और खुद से डिवाइड हो, वह जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब इसके अलावा इसका कोई और गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि कोई तीसरा नंबर ऐसा नहीं होगा जिससे ये संख्या जो है कट जाए। तो गाइस यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं। ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से पूरी विभाजित हो जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। अभी यहाँ पे हम लेते हैं उदाहरण के तौर पे 2। अब 2 को हम देखते हैं किस किस नंबर से कटेगा। 1 से कटेगा और 2 से, इसके अलावा तो किसी और से कटेगा नहीं। तो गाइज ये है जो है अभाज्य संख्या। अब आगे देखते हैं भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होने चाहिए, भाज्य संख्या कहलाती है। तो गाइस यहाँ पे हमने जो अभाज्य संख्या में देखा कि वो उसके केवल 2 ही फैक्टर होते थे, तीसरा नहीं होता था। अगर इसकी बात करें भाज्य संख्या में तो गाइस कम से कम 3 फैक्टर ऐड हो जाएंगे। 2 तो उसमें होते ही थे, लेकिन यहाँ पे 3 गुणनखंड कम से कम मिलेंगे आपको। जैसे यहाँ पे अगर हम उदाहरण को देखें तो 4। गाइस 4 को देखें हम किस किस नंबर से 4 कटेगा। तो यहाँ पे 4 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह 1 2 3 नंबरों से कट रहा है पूरी तरह से। तो गाइस ये जो है भाज्य संख्या है। एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। अभाज्य संख्या में होता क्या है कि वो जो नंबर होता है वो केवल 2 ही संख्याओं से जो है कटता है पूरी तरीके से। एक तो 1 से और खुद से सेम। और यहाँ पे जो भाज्य संख्या है उसमें होता क्या है कि यह कम से कम 3 संख्याओं से कटती है, 1 से और किसी नंबर से और खुद से। 3 से ज़्यादा नंबरों से भी कट सकती है, तो बस शर्त ये है कि कम से कम 3 संख्याओं से कटनी चाहिए, तो वो संख्या जो है भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 4 6, यहाँ पे एग्जाम्पल पे अगर आप 6 लेके देखिए तो 6 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और
6 से भी कटेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, तो इट मीन्स यह जो है एक भाज्य संख्या है। अब कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पूछा जाता है कि क्या एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो गाइज एक जो है ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। कैसे? एक अगर अभाज्य संख्या अगर एक को होना है तो कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। एक तो केवल एक से कटेगा और किसी और से तो नहीं कटेगा। यहाँ पे अभाज्य भी होने के लिए 2 गुणनखंड होने ज़रूरी हैं, पर यहाँ पे तो एक ही है, तो यानी कि ये जो अभाज्य है ये तो नहीं है। अब देखते हैं कि यह भाज्य क्यों नहीं है। अब भाज्य के लिए शर्त है कि कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, एक तो और इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे तो 3 की ज़रूरत है, यहाँ पे तो एक ही हो रहा है, तो यह भी भाज्य नहीं है। तो गाइज एक जो है खास ये नंबर आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो गाइज इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और जो ये 4 है यह सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो गाइज इन पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, वे परिमेय संख्या कहलाते हैं। गाइज यहाँ पे हम p/q का मतलब ये है कि हम संख्या को बटे के फॉर्म में अगर लिख पाएँ तो वो जो है परिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है 2/3, इसे हम बटे की फॉर्म में लिख सकें तो ये परिमेय संख्या हो गई। और यहाँ पे 4/7, ये अगर हम बटे की फॉर्म में अगर नंबर्स को लिख सकें तो वो परिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो गाइज ये परिमेय संख्या है या नहीं? तो गाइज परिमेय का मतलब ये होता है कि क्या हम उस संख्या को बटे के रूप में दिखा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल 3 को हम बटे के रूप में दिखा सकते हैं कि सभी संख्याओं के नीचे 1 होता है। अगर यहाँ पे 2 लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है तो उसके नीचे हमेशा 1 होता है, वो छिपा होता है, साइलेंट होता है, तो हम इसे बटे के रूप में दिखा सकते हैं। तो परिमेय संख्या का केवल इतना मतलब है कि हम उस संख्या को बटे के रूप में दिखा सकें, बस शर्त यहाँ पर ये है कि जो ये नीचे जो ये p/q होता है यानी कि बटे के फॉर्म में होता है, यहाँ पे नीचे जो है शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे 4/0 लिखा हुआ है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे बटे में शून्य नहीं होना चाहिए। तो गाइज इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि जो बटे में होनी चाहिए वैल्यू ना, वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो परिमेय का सिर्फ इतना मतलब है कि संख्या को हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। अगर लिख सकते हैं तो परिमेय, और इसका जस्ट अपोजिट, अगर हम संख्या को बटे की फॉर्म में ना लिख सकें तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे √3 लिखा गया है, क्या हम इसे बटे की फॉर्म में दिखा सकते हैं? बस इतना हमें देखना है।
तो गाइस √3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका मान आएगा 1.732 ... यानी कि इसका कोई फिक्स मान नहीं आ रहा। तो हम इसके नीचे कितना शून्य रखें ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो गाइस अपरिमेय संख्या का केवल इतना मतलब है कि हम संख्या को जो है बटे की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। बस अगर यहीं पे √4 लिखा हो तो क्या हम इसे बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। √4 जो है या 2 हम इसे बना सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो गाइज अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि उसे हम बटे की फॉर्म में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसे हम बटे की फॉर्म में नहीं दिखा सकते, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। तो गाइज ये रहा आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो गाइज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम तेज़ी से। संख्या एक प्रकार की गिनती अथवा माप है जो किसी चीज़ को मापने में काम आती है। उसके बाद हमने देखा संख्यांक, संख्या को जिन चिन्हों से व्यक्त करते हैं उन चिन्हों को संख्यांक कहते हैं। उसके बाद हमने देखा अगला संख्याओं के प्रकार। पहला हमारा संख्याओं में प्रकार था प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 4 ये जो है प्राकृतिक संख्याएं। जब इन प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो ये संख्या हमें पूर्ण दिखने लगती है, तो यानी कि ये पूर्ण संख्या बन जाती है। वहीं पर जब हम इन संख्याओं में अगर प्लस माइनस करके लिख देते हैं कुछ, तो ये संख्याएं पूर्णांक कहलाने लगती हैं। अगर यहाँ पे धन है तो धन पूर्णांक, ऋण है तो ऋण पूर्णांक। उसके बाद हमने देखा सम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या है। उसके बाद विषम संख्या हमने देखा, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं डिवाइड होती। उसके बाद हम आगे देखें अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक और स्वयं से डिवाइड होती है, उसके अलावा उसका किसी और संख्या से वो जो है विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद हमने देखा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो है वो एक से अधिक, मतलब कि जो भाज्य संख्या है वो कम से कम उसके 3 फैक्टर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने 4 रखा, 4 को अगर आप देखोगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके 3 फैक्टर हो गए, तो यानी कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या एक भाज्य संख्या है या नहीं, या अभाज्य है। तो गाइज एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है उसकी बात करें तो 4 है। उसके बाद हमने देखा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकें, यानी कि उसे हम बटे की फॉर्म में दिखा सकें, वही होती है परिमेय संख्या। बट शर्त ये होती है कि ये जो बटे में है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपरिमेय संख्या है, जिन संख्याओं को हम बटे की फॉर्म में नहीं दिखा सकते वे अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। जैसे √7, इसको हम बटे में नहीं दिखा सकते। अगर यहीं पे √9 की बात करें तो इसे हम बटे की फॉर्म में दिखा सकते हैं। जब रूट हटेगा तो ये जो है 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ से हमें 3 मिलेगा और 3 को हम 3/1 दिखा सकते हैं, तो यानी कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो गाइज ये रहा वीडियो आज का। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक। गाइज इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। यदि हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर बेल आइकन दबाएं। इससे होगा ये कि जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।